नमस्कार दोस्तों इन दिनों में कोई भी हमारी चर्चा जो है कोई भी सामाजिक सरोकार, कोई भी समारोह, ये कोरोना के जिक्र के बिना अधूरा रहता है। और अब जो जिक्र है बिल्कुल नए नए रूपों में हमारे सामने आ रहा है। एक रूप ये आ रहा है कि कोरोना जो है, ये माना जाता है कि इसका जो वैक्सीन है वो जादू की छड़ी होगा और वैक्सीन के आते ही दुख सारे मिट जाएंगे। आपने अगर सैमुअल ब्रेख्ट का एक उपन्यास है, उसको नाटक के रूप में भी उसका नाट्य रूपांतर बहुत सा बार खेला गया, गोदो के बारे में, गोदो के इंतज़ार में, वेटिंग फॉर गोदो के नाम से। तो गोदो के इंतज़ार में दो जो आम आदमी हैं वो मंच पर रहते हैं और वो अपने सारे दुखों का निदान इसी उम्मीद में होने की एक चाहत रखे हुए हैं, चाहत पाले हुए हैं कि गोदो जो नायक है, जो आएगा और हमें वो रोटी भी देगा, हमें रोज़गार भी देगा, हमें सारे सुख देगा, हमारे सिर पे छत होगी। हर तरह का जो सुख है वो गोदो की उम्मीद में, उसी सुख की तलाश में, उसी सुख की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि गोदो आएगा और हमारे सारे दुखों का निवारण हो जाएगा। तो ये वेटिंग फॉर गोदो तो नहीं है, लेकिन लगता ऐसे है कि जब वैक्सीन के इंतज़ार में हम लोग इतनी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वैक्सीन आएगा, 2 महीने के बाद आएगा, 3 महीने के बाद आएगा और उसके आते ही ये कोरोना भाग जाएगा। मित्रों, ये एक अतिशयोक्ति है। मैं आपको सिर्फ सावधान इसलिए करना चाहता हूँ कि बचाव अलग चीज़ है, जितना बचा जाए उतना बचिए। ये जो बार बार प्रधानमंत्री से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े बड़े राष्ट्र नेता और बड़े विशेषज्ञ बार बार इस बात की चेतावनी दे रहे हैं, तो उसका कोई मकसद है, उसकी गंभीरता को वो समझते हैं। मित्रों, आप वैक्सीन के बारे में आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि चेचक का जो वैक्सीन है, ये ईजाद तो हो गया था 1796 में, लेकिन चेचक ने करोड़ों जानें ले ली थी और उसका जो वैक्सीन जो प्रभावी ढंग से जो प्रयोग हुआ वो 60 के दशक के बाद आरंभ हुआ। 1960 के दशक के बाद, कहाँ 1796, कहाँ 1960 का दशक। दुनिया भर में अभियान कितने ही चले और स्मॉल पॉक्स से, चेचक से मुक्ति के लिए हर विश्व के हर कोने में, हर देश में विशेष अभियान चलाए गए। और यही हुआ कि बच्चे को पैदा करते ही जो टीके लगते थे, जो बचाव के निरोधक टीके, उनमें वैक्सीन चेचक का भी, स्मॉल पॉक्स का भी शामिल था। तो ये एक अजीब स्थिति है कि हम आज माने बैठे हैं कि टीका आएगा और सारे दुख हमारे हरण कर लेगा दुखों का। ये संभव नहीं है। अब धीरे धीरे परतें खुलने लगी हैं। पहली बात, वैक्सीन अभी 4 मुख्य कंपनियां जो हैं उसके प्रयोग कर रही हैं और उनको लगता है कि मार्च अप्रैल तक हमारे सारे प्रयोग के जो कार्य हैं वो पूरे हो जाएंगे। उसके बाद अनुमान ये लगाया जाता है कि एक वैक्सीन की जो कॉस्ट है वो 1800 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक वो होगी। वो वैक्सीन दुनिया में कितने लोगों को लग पाएंगे, इस बात का कोई अनुमान लगाने को फिलहाल मानने को तैयार नहीं कि इसके 100% प्रयोग में या निरोधक टीकों की एक कारगर जो एक इस्तेमाल की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने में कितने महीने और कितने बरस लग सकते हैं, इस बात के लिए फ़िलहाल कोई तैयार नहीं होता। सभी लोग ये मानना चाहते हैं, मान के चलना चाहते हैं कि यार जल्दी छुटकारा हो, क्योंकि ये ज़िंदगी का ढर्रा, ये एक ऐसा वायरस है जिसने हमारी ज़िंदगी का ढर्रा ही चेंज कर दिया है, बिल्कुल बदल दिया है। ना अब मुशायरे रहे, ना कभी सम्मेलन रहे, ना नाटक रहे, ना रंगमंच रहा, और ना ही कोई जनसभाएं रही, पॉलिटिकल रैलीज, सामाजिक रैलीज, सत्याग्रह, हड़तालें, धरना, कितना कुछ था हमारी ज़िंदगी में जिसके प्रति, जिसके बल पर हम लोग अपने आप को ज़िंदा साबित करते थे कि हम एक जिंदा कौम के सेपा सलार हैं। लेकिन एक कोरोना ने क्या क्या हमसे छीन लिया, इस बात का अंदाज़ा आज लगाने बैठेंगे तो निराशा होगी, लेकिन धीरे धीरे वक्त जब बीतता जाएगा हम लोग समझते जाएंगे कि भाई हम बहुत ख़तरनाक किस्म की एक जो एक वायरस है उसका शिकार हो रहे हैं और हमें इससे मुक्त होना है। तो सबसे बड़ा वही है कि वैक्सीन आ भी जाए तो भी ज़िंदगी शायद वो सामान्य ढर्रे पर, सामान्य पटड़ी पर नहीं आ पाएगी। अब ये स्थिति देख लीजिए, आपके सामने है कि अमेरिका में क्या हुआ, ब्रिटेन में क्या हुआ। बड़े एडवांस्ड देश थे, बड़े अपने आप को
विकसित राष्ट्रों की श्रृंखला में ऊपर वीटो पावर उनके पास, वो ऐसे देश हैं जिनके पास यूएनओ में वीटो पावर है, लेकिन वीटो पावर्स कोरोना के काम नहीं आ रही। कोरोना को वीटो करना ना अमेरिका के बस में है, महाबली के, ना सोवियत संघ के बस में है, ना चीन के बस में है, ना किसी अन्य देश के बस में है। आपके पास जो चाहे सत्ता हो, जितनी चाहे शक्ति हो, जितनी चाहे आपके पास मारक क्षमता हो, युद्ध की निर्णायक स्थिति लाने की आप में क्षमता हो सकती है, लेकिन कोरोना से मुक्ति पाने की क्षमता का इन महाबलियों के पास भी कोई जवाब नहीं है। इसलिए मित्रों, ये मान के चलना कि वैक्सीन आएगा तो सारे दुख दूर हो जाएंगे और उसके बाद हम फिर वही खुल खेलेंगे जैसे पहले वक्त में खुल खेलते थे, वही चीज़ें, रंगमंच लौट आएगा, सिनेमा लौट आएगा, रेलें चलने लगेंगी, बसें आवागमन शुरू हो जाएगा, स्कूलों कॉलेजेस में वही रौनक शुरू हो जाएगी। वही जो कुछ आज से 2 बरस पहले तक होता रहा है, सारा का सारा एकदम से बहाल हो जाएगा। ये मित्रों एक भ्रम है। इस भ्रांति में जीना सबसे खतरनाक है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ तक हो सके बचाव कर लीजिए, और कोई साधन नहीं है। और जो जो विशेषज्ञ बताते हैं उसके मुताबिक चल लीजिए। अभी आप मान के चलिए कि दुनिया में अगर, भारत में अगर आंकड़ा 1 करोड़ पार करने वाला है, 92 लाख तो हम कर चुके हैं। बहुत थोड़े दिनों में, थोड़े जिस स्तर से लगभग 50,000 या इसके आसपास संक्रमित रोगियों की जो तादाद सामने आ रही है, ये इस बात को भी सिद्ध करती है कि हमारा भी जांच का जो प्रोसेस है, जांच की जो प्रक्रिया है, जो टेस्ट की प्रक्रिया है, परीक्षणों की प्रक्रिया है, वो भी अधूरी है। और उस अधूरी प्रक्रिया में कहाँ कहाँ कोई खामियां आती हैं, कहाँ कहाँ को बाधाएं आती हैं, इसका कोई पक्का पता नहीं है। इसलिए मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी वैक्सीन को जादू की छड़ी या अलादीन का चिराग मत मान के चलिए। ऐसा नहीं होगा कि चिराग रगड़ा और जिन सामने हुआ कि जिन इस कोरोना को कहीं और ले जाओ। ऐसा अलादीन का चिराग किसी वैक्सीन के पास, किसी देश के पास, किसी प्रयोगशाला के पास नहीं है। और जब ये चीज़ें आ भी जाएंगी, जब ये चीज़ें प्रमाणित हो जाएंगी, तो मित्रों, चेचक को लागू करने में 100 साल से ज़्यादा वक्त लग गया, 200 साल के आसपास वक्त लगा। तो आप ये मान कर चलिए कि इसमें चलो 200 साल तो ना लगे, 1-2 साल तो आपको इंतज़ार करना ही पड़ सकता है। इससे पहले मुक्ति संभव नहीं है। और इसलिए बेहतर ये है कि बच कर चलिए, और कोई उपाय नहीं है। शुक्रिया दोस्तों, आज इतना ही।